22 जुलाई 2024 बिहार के अरवल जिले के कालेर ब्लॉक के जमुआरी गांव में एक चौंका देने वाली घटना घटी। ठीक 1 बजे एक लड़का अपने स्कूल से घर आता है और वो अपने दादी को खून में लथपथ इस हालत में देखता है और जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। उसे देख के आजू बाजू में रहने वाले लोग जमा हो जाते हैं और वो भी इस सीन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके दादी के बड़े ही बेरहमी से टुकड़े कर दिए थे और वो टुकड़े कोई अनजान आदमी ने नहीं बल्कि उसके पति बीरबल प्रसाद ने किए थे। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्या मोटिव था उसके पीछे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। एक 76 साल का एक रिटायर शिक्षक, एक शांत स्वभाव का आदमी, ना किसी के साथ झगड़ा ना किसी के साथ चक्कर, वो बस अपना काम और फैमिली ही संभालता था। बीरबल प्रसाद और उसकी वाइफ सुमति, ये दोनों एकदम अच्छे हैप्पी कपल थे। उनके 2 लड़के थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी और उन्हें भी बच्चे थे। उनके शादी को 57 साल पूरे होने वाले थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अचानक उसकी वाइफ ने कुछ पास के ऐसे बातें बताए जिससे चलते उसका गुस्सा बढ़ गया और उसी के चलते उसने अपने वाइफ के 12 टुकड़े कर दिए। पर प्रसाद कहता है, पर मेरे शादी को 57 साल पूरे हो गए थे, इसलिए मैं उसके 57 टुकड़े करने वाला था। पर बीच में मेरे पोते घर में आ गए और वो जोर से चिल्लाने लगे, इसलिए वो प्लान फेल हो गया। उस आदमी को कोई गिल्ट नहीं हो रहा था, उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। वो कहता है कि 45 साल से सुमति और मेरे अंकल दीप सौ उनके बीच अनैतिक संबंध थे। 57 साल पहले उनके अंकल दीप सौ ने उनकी शादी किंजर पुलिस स्टेशन एरिया के हाजीपुर में रहने वाले शाह इनके लड़की से मतलब सुमति से मेरी शादी करवा दी गई। पर भावनाथ शाह मतलब सुमति के पिता वो अपंग थे, तो आगे चलकर इनका सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता, तो इसलिए मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया और उसे उस शादी में इंटरेस्ट भी नहीं था। पर उसके अंकल ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी शादी सुमति से करवा दी। शादी के बाद प्रसाद हजारीपुर में विद्युत विभाग में काम करता था। वो बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण आगे चलकर उसे शिक्षक की नौकरी मिलती है और उसके बाद वो प्राइवेट ट्यूशन भी लेने लगा, तो इसके लिए वो अरवल में शिफ्ट हो गया, वो भी अकेला। सुमति को अंकल की सेवा करने के लिए उसे गांव में ही रख दिया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ साल बीत जाने पर बीरबल प्रसाद के कानों पर कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि उसके अंकल के उसके बीवी के साथ अनैतिक संबंध है, उनका चक्कर चल रहा है। ये बातें उसके दोस्त और उनके आजू बाजू में रहने वाले लोग बताया करते थे, पर इन्हीं सारी बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो एक कान से सुनता था और दूसरे कान से छोड़ देता था। कई साल बीत जाने पर उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। तब तक उसका बेटा कमाने भी लगा था। फिर वो रिटायर होके अपने गांव वापस आते हैं। तब उसके अंकल भी जिंदा थे, तो आने के बाद उसे दिखने लगा कि उसकी बीवी उससे ज्यादा उसके अंकल की ही सेवा करने में लगी थी, उन पर ही ज्यादा ध्यान दे रही थी। इस बात को लेकर जो पहले उसे बताया गया था कि उसका चक्कर अपने अंकल के साथ चल रहा है, तब वो शक यकीन में बदल गया। उसके बाद इन बातों को लेकर उनमें बहुत झगड़े होने लगे। 2010 को उसके अंकल का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से ये बातें निकल ही नहीं रही थी। दिन ब दिन उसके मन में बस यही ख्याल आने लगे थे। अब दिन भर वो यही सोचता था कि अपने पत्नी को कैसे ख़त्म करे। फिर वो दिन आया जिस दिन उनके शादी को 57 साल पूरे होने वाले थे। उसी दिन प्रसाद बीरबल ने खुद से ही अपने पत्नी से वो बात निकालकर झगड़ा करने लगा। उसी झगड़े में गुस्से में आकर सुमति ने वही पास की सारी बातें बताई अंकल और उसके अनैतिक संबंध के बारे में, और उसे कहा कि जा, तुझे अब जो करना है कर ले। ये सुनने के बाद प्रसाद को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पत्नी के वहीं पे 12 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पुलिस आती है, घर की छानबीन करी जाती है, सब सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और उससे पूछताछ करी जाती है। उसके बाद उसे कोठड़ी में डाला जाता है। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।